प्यारे दोस्तों, मैं बहुत ही अपने बेरोजगार बहनों भाइयों बेटी बेटों के साथ श्रद्धा सम्मान सत्कार रखता हूँ। क्योंकि अगर हम सभी बेरोजगार हो जाएं तो खाएंगे कैसे, रहेंगे कहाँ, कपड़े कैसे पहनेंगे, क्या भीख मांगेंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनसंख्या को नियंत्रित करे और उतने ही लोग हों हिंदुस्तान की सरहदों पर जिसकी हिफाजत सरकार कर सके। उसमें रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी रोजगार और चिकित्सा सारी आवश्यकताएं जो मूलभूत आवश्यकताएं जिसके बिना हम जी नहीं सकते उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सत्ता के लोभी लालची सत्ता में आते रहे, वंशवादी जातिवादी धर्मवादी देश को तोड़ते रहे, टुकड़े टुकड़े करते रहे, लेकिन मूल मुद्दों से दूर रहे। गरीबी हटाओ करते रहे, लेकिन कभी गरीबी सचमुच उसका निदान नहीं हुआ, उसका समाधान नहीं हुआ। उसी का असर है कि आज भी हमारे बेटी और बेटे बहनों और भाइयों बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार सबसे बड़ी समस्या है और इसका समाधान बहुत ही प्राथमिकता के साथ सरकार को करना चाहिए। देश धीरे धीरे आगे जाए लेकिन बेरोजगारी बहुत ही तीव्र गति से कम आया जाए। क्योंकि खाएगा क्या भाई मोदी जी, प्रिय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं जो कि बार बार बोलते हैं कि ये बीजेपी कुछ सालों से सत्ता में है और रोजगारी को छू मंतर क्यों नहीं कर दिया। छू मंतर नहीं हो सकता मेरे भाई, धीरे धीरे होगा। लेकिन जनसंख्या तो कम करो। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे भी दोगे और जनसंख्या इतनी तीव्र गति से होगी और आर्थिक स्थिति से देश का विकास नहीं होगा तो दोनों का समाधान कैसे होगा। ये मैच करना चाहिए। जितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से हमें उत्पादकता बढ़ाना है, रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं। तो इसके लिए जनसंख्या सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आपके घर में बहुत सारे बाल बच्चे हैं और बेरोजगार हैं तो खाने को नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसीलिए जो जनसंख्या है वो इसका मूल कारण है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार हैं। कम लोग हों, खुशहाल हों, सभी रोजगार के हकदार हैं, उनको रोज़गार मिलना ही चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट हो उसकी ये प्राथमिकता है, उसकी ये पहली जिम्मेदारी है कि कोई भी हिंदुस्तान में भूखा नहीं रहे भाई। ये बहुत ही गंभीर बात है। मैं प्रचंड रूप से अगर प्रहार करूं तो ये बहुत ही शर्मिंदगी है। किसी को आप लाखों लाख वेतन देते हैं और किसी को एक पैसे नहीं देते हैं, वो कैसे जिएगा बोलो। ये सोचने की बात है भाई। बेरोजगारी केवल हिंदुस्तान की ये मुसीबत नहीं है। अमेरिका जैसे देश में भी 12 से 13% बेरोजगार हैं। लेकिन ये किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है कि वहाँ के लोग भूखे हों, भिखारी हों, नंगे हों। हिंदुस्तान में तो आप देखेंगे कि जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनका बिल्कुल फिक्र ही नहीं किया जा रहा है। मैं तो वसुधैव कुटुंबकम आत्मा सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सुखिनः की नारा में विश्वास करने वाला फकीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। मैं जब कुत्तों को रोड पर भूखा प्यासा तड़पता हुआ अस्थि पंजर के रूप में देखता हूँ तो मैं रोता हूँ। कुछ को तो उठा के घर ले जाता हूँ, अपना खाना खिलाता हूँ, क्योंकि वो बेचारा क्या करे, उसकी भी जनसंख्या पर नियंत्रण गवर्नमेंट नहीं करती है। तो हमारे भाई बहनों और जो मनुष्य हैं उनकी जनसंख्या पर भी नियंत्रण नहीं होती है। तो इसी का परिणाम है कि बेरोजगारी इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है। कुछ लोग धर्म का पैजामा पहनाते हैं, बोलते हैं जितना चाहो उतना पैदा करो, क्योंकि अगर तुम्हारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो एक दिन तुम्हारे धर्म के लोग, तुम्हारी जाति के लोग, तुम्हारे मजहब के लोग इस देश के गद्दी पर बैठेंगे। अरे भाई गद्दी पर मत बैठिए। आप रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी रोजगार सुख शांति चैन अमन से जिए। लोभ लालच की राजनीति छोड़ दीजिए। गद्दी पर बैठ के क्या करोगे यार। मैं तो आपके दिल के गद्दी पर बैठना चाहता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ, आप सबों से मोहब्बत जोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे प्यार करो, मैं आपसे प्यार करूँ, हम सभी बांट चूट के खाएं। देश की संपदा जितनी भी हो सबका समान से बड़ा बंटवारा करो। जो बड़े बड़े हमारे पोस्ट हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, जहाँ लाखों लाख पर मंथ प्रति मंथ वेतन दिए जाते हैं, उसको कम कर दो। और जो बेरोजगार है बेरोजगारी भत्ता दो। कम से कम यार वो 30 दिन और 31 दिन कुछ खा सके ना, कहीं रह सके ना।
ये कितने मानवता के साथ अत्याचार और दुराचार है, दुष्व्यवहार है। भूखे रखोगे आदमी को? इस 21वीं सदी में मनुष्य को भूखे रखोगे? सोच के देखो। हम नरेंद्र भाई से ही पूछते हैं, नरेंद्र भाई अब बेरोजगार हो जाते, क्या भीख मांगते आप गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की तरह? या मैं भीख मांगू रोड पर जाके? या हमारे बाल बच्चे किसी भी जाति धर्म मजहब से हो, क्या वो भीख मांगे? भीख भी कौन देगा उनको? भीख कोई देता है? तो बेरोजगारी की प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रेम और सद्भावना और मोहब्बत से जीना चाहिए। काम वो करो जिससे तुम्हारे जिंदगी में सुख शांति हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या का समाधान हो। ये प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के पद के लोभ और चीफ मिनिस्टर बनने की भावना से काम मत करो। एक सेवक के रूप में, एक देशभक्त के रूप में, एक पशु पक्षियों जीव जंतुओं सबों को सम्मान करने वाला एक सेवक बनो। करुणा में, दयावान, सत्यनारायण, प्रेम, शांति, अहिंसा के प्रवाह में बहो। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कलंकित करता है, भेद पैदा करता है, उसे दूर रहे। और बेरोजगारी कभी भी सम्मानित नहीं है, ये कलंक है। ये देशवादी, ये वंशवादी, ये जातिवादी अपने बाल बच्चों को तो रोजगार दे ही देते हैं। कांग्रेस नेहरू यूनिवर्सिटी देखो, रोजगार है, फिक्स है। वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो प्रेसिडेंट बनेगा, वही सब कुछ बनेगा। गरीबी हटाओ का नारा देगा, लेकिन गरीब गरीब होते ही चले गए, भिखारी भीख मांगते ही रह गए। लल्लू को देखो, वंशवादी, उनके बच्चे कभी बेरोजगार नहीं होते, लेकिन बेरोजगार होते हम आप आम आदमी। बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप है। कितना दुखी होगा व्यक्ति, कोई सहारा नहीं, कैसे जिएगा वो? मोदी जी आप तो करुणा में हो। हर हर महादेव।